इन दिनों तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा खूब चर्चा में हैं। वैसे तो महुआ मोइत्रा आए दिन खबरों में बनी रहती हैं, कभी अपने जोशीले भाषण को लेकर तो कभी विवादास्पद बयानों के चलते। इस बार महुआ मोइत्रा लोकसभा में पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोपों से घिरी हुई हैं और अब उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कैश फॉर क्वेरी मामले में फंसी महुआ मोइत्रा का मामला संसद की एथिक्स कमेटी के पास है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कैश फॉर क्वेरी शिकायत पर संसद की आचार समिति 26 अक्टूबर को भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और वकील जय आनंद देहाद्राई की सुनवाई करेगी। मोइत्रा की मुश्किल तब और बढ़ गई जब उनके वकील गोपाल शंकर नारायण ने मामले से खुद को अलग कर लिया। दरअसल देहद्राई ने कोर्ट को बताया कि शंकर नारायण ने महुआ की तरफ से उनसे फोन पर बात की और याचिका वापस लेने को कहा। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ये जानकर हैरान है कि शंकर नारायण ने मोइत्रा और देहद्राई के बीच मध्यस्थता करने की कोशिश की, जिन्होंने टीएमसी सांसद के खिलाफ मूल आरोप लगाए थे। महुआ ने अदालत में याचिका देकर कहा था कि उनकी मर्यादा को चोट पहुंचाने वाली सामग्री प्रकाशित करने से रोका जाए। महुआ ने याचिका में जिन जिन का नाम लिया था उनमें देहद्राई भी शामिल हैं। दर्शन हीरानंदानी का कबूलनामा, मुश्किल में महुआ। इस पूरे मामले में रियल एस्टेट अरबपति निरंजन हीरानंदानी के बेटे दर्शन हीरानंदानी सरकारी गवाह बन गए हैं। हीरानंदानी ने यह दावा किया कि उन्होंने केंद्र सरकार से सवाल पूछने के लिए महुआ की संसदीय लॉगिन का इस्तेमाल किया था। वहीं भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने मोइत्रा पर अडानी समूह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने के लिए व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी की ओर से संसद में सवाल पूछने के लिए रिश्वत लेने का आरोप लगाया था। महुआ ने ढूंढा सुर्खियों में रहने का शॉर्टकट। हीरानंदानी ने अपने हलफनामे में दावा किया कि मोइत्रा ने उनसे लगातार मांग की और उनसे उपहार मांगे। हीरानंदानी का दावा है कि उन्होंने महुआ की मांग पर उन्हें महंगी लग्जरी सामान भी उपहार में दिए। उन्होंने ये भी दावा किया कि मोइत्रा ने उन्हें अपना संसद लॉगिन क्रेडेंशियल दिया था। हीरानंदानी ने कहा कि दरअसल महुआ को यकीन हो गया था कि वो अडानी समूह पर सवाल उठाकर पीएम मोदी पर हमला करना सुर्खियों में बने रहने का एक आसान तरीका है। आपको बता दें कि दर्शन का बयान मोइत्रा की तरफ से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ दायर मानहानि मामले में शुक्रवार को सुनवाई से पहले आया था। मुझे खामोश करने की कोशिश की जा रही है, महुआ मोइत्रा। महुआ मोइत्रा ने सभी आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने आरोप लगाने वाले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और इन आरोपों को प्रसारित करने वाले कई मीडिया संस्थानों पर मानहानि का मुकदमा किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया है कि भारत के सबसे बड़े कारोबारियों में से एक गौतम अडानी के खिलाफ लगातार बोलने की वजह से उन्हें खामोश करने की कोशिश की जा रही है। वहीं महुआ मोइत्रा ने कहा कि वो इस मामले में एथिक्स कमेटी द्वारा की जाने वाली जांच में पूरा सहयोग करेंगी। उन्होंने जानकारियां मीडिया में लीक किए जाने के आरोप लगाते हुए कहा, मेरा मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। एथिक्स समिति को दिए गए कथित शपथ पत्र को लीक किया गया है। मीडिया हिट जॉब कर रही है, लेकिन मैं खामोश नहीं रहूंगी। 15 अक्टूबर को शुरू हुआ था ये विवाद। 15 अक्टूबर रविवार को कैश फॉर क्वेरी विवाद शुरू हुआ था। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के आरोपों के साथ जब ये विवाद शुरू हुआ था, तब बहुत कम लोगों को अंदाजा रहा होगा कि ये मामला इतना बढ़ जाएगा। वहीं अब इस विवाद में महुआ मोइत्रा और निशिकांत दुबे के अलावा महुआ के जिल्टेड एक्स अधिवक्ता जय अनंत देहाद्राई, एक हेनरी नाम का कुत्ता और अरबपति कारोबारी दर्शन हीरानंदानी भी इस विवाद में शामिल हो गए हैं। लोगों के निशाने पर महुआ मोइत्रा। सोशल मीडिया पर भी महुआ मोइत्रा दक्षिणपंथी और बीजेपी समर्थित लोगों के निशाने पर है। उनकी कई ऐसी तस्वीरें पोस्ट की गई हैं जिनमें वो सिगार पीते या शैंपेन पीते हुए दिख रही हैं। उनके महंगे कपड़ों और बैग को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि महुआ भी खुलकर जवाब दे रही हैं। ऐसे ही एक ट्वीट के जवाब में उन्होंने लिखा, बंगाली महिलाएं अपनी जिंदगी जीती हैं, किसी झूठ में नहीं रहती। महुआ के मामले में टीएमसी ने तोड़ी चुप्पी।
महुआ मोइत्रा की पार्टी टीएमसी ने अभी तक अपने आप को इस विवाद से दूर ही रखा था और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया था। इस मामले में करीब एक हफ्ते तक टीएमसी चुप्पी साधे हुए थी, लेकिन अब बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर लगाए गए गंभीर आरोपों पर रविवार को टीएमसी ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि संसद के उचित मंच से मामले की जांच कराई जाए, जिसके बाद पार्टी नेतृत्व इस संबंध में निर्णय लेगा। राज्यसभा में टीएमसी संसदीय दल के नेता डेरेक ओब्रायन ने कहा, हमने मीडिया में आई खबरें देखी हैं। पार्टी नेतृत्व की ओर से संबंधित सदस्य को अपने ऊपर लगे आरोपों के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने की सलाह दी गई है। हालांकि वो पहले ही ऐसा कर चुकी हैं। उन्होंने कहा कि चूंकि यह मामला एक निर्वाचित सांसद, उसके अधिकारों और विशेषाधिकारों से जुड़ा है, इसलिए इस मामले की जांच संसद के उचित मंच द्वारा कराई जाए, जिसके बाद पार्टी नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं मोइत्रा का कहना है कि टीएमसी मेरे साथ खड़ी है। जब आरोपों में दम ही नहीं है तो कोई क्या कहेगा। एथिक्स समिति की जांच पूरी हो जाने दीजिए, सच सामने आ जाएगा। चलिए अब ये जान लेते हैं कि हमेशा विवादों में घिरी रहने वाली महुआ मोइत्रा है कौन। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने एक भारतीय राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई है। राजनीति में कदम रखने से पहले महुआ अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक जेपी मॉर्गन में एक निवेश बैंकर के तौर पर काम करती थी, लेकिन साल 2009 में उन्होंने लंदन की अपनी नौकरी छोड़ी और भारत आ गई और राजनीति में खुद को आजमाया और सफल रही। उन्होंने मैसाचुसेट्स के माउंट होलियोक कॉलेज से गणित और अर्थशास्त्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की है। वेस्ट बंगाल की 44 वर्षीय सांसद अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत के दौरान कुछ समय के लिए पश्चिम बंगाल कांग्रेस में थी, लेकिन फिर वो ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गई थी। वो कई वर्षों तक तृणमूल कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रही हैं और अक्सर टीवी के टॉक शो में शामिल होती रही। 2019 के लोकसभा चुनावों में महुआ ने अपने लोकसभा संसदीय क्षेत्र में भाजपा के कल्याण चौबे के खिलाफ 60,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। अपनी पहली पार्लियामेंट स्पीच में तृणमूल कांग्रेस की सांसद ने 7 संकेतों की ओर इशारा करके कहा कि देश एक खतरनाक पथ की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि संकेतों में शामिल है उन आरंभिक फांसीवाद की सूची जिन्हें संग्रहालय ने 2017 में प्रदर्शित किया था और जिनमें से प्रत्येक संकेत उस सूची में शामिल है। महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता खत्म हो जाएगी। आपको बता दें कि 26 अक्टूबर को आचार समिति की बैठक बुलाई गई है। उस बैठक में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को भी सभी सबूतों के साथ उपस्थित होने के लिए कहा गया है। समिति पहले हर चीज की जांच करेगी। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की भी जांच की जाएगी और उसके बाद समिति किसी नतीजे पर पहुंचेगी। उधर दिल्ली हाईकोर्ट से भी महुआ मोइत्रा को झटका लगा है। सवाल है कि क्या महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता खतरे में आ गई है? ये तो 26 अक्टूबर को ही पता चलेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।